नमस्कार, आप देख रहे फर्स्ट बिहार झारखंड में हूँ खुशी उपाध्याय। बिहार में दहेज लेना और दहेज देना दोनों गैर कानूनी है। बिहार सरकार दहेज के खिलाफ कई बार जागरूकता अभियान भी चला चुकी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। वो दहेज देते हैं और दहेज लेते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां लड़का पक्ष ने लड़की वाले से दहेज में कुछ ऐसा मांग लिया जिसके बाद ये चर्चा का विषय बन गया। उसके बाद लड़की थाना पहुंचती है और जहां शिकायत करती है, उसके बाद ही पुलिस अपनी हरकतों में आता है। बताते चले कि बिहार के मुजफ्फरपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां विवाहित से दहेज के तौर पर किडनी देने की मांग की गई। पीड़िता दीप्ति ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि पहले उससे पैसे और बाइक की मांग की गई और फिर पति को किडनी डोनेट करने का दबाव डाला गया। दीप्ति ने बताया कि शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ महीनों बाद ससुराल पक्ष का व्यवहार अचानक बदल गया। उस पर मायके से पैसे और बाइक लाने का दबाव बनाया गया। जब उसने इनकार किया तो उसे मानसिक प्रताड़ना दी गई और ताने मारे गए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी के करीब 2 साल बाद उसे पता चला कि उसके पति की एक किडनी खराब है। उसके बाद ससुराल वालों ने उसे धमकाना शुरू किया और कहा कि अगर वो दहेज नहीं ला सकती तो अपनी एक किडनी पति को दान दे दे। शुरुआत में इसे मजाक समझा गया, लेकिन जल्द ही इस पर गंभीर दबाव बनने लगा। इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसे घर से निकाल दिया गया। इसके बाद दीप्ति अपने मायके लौट गई और महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पहले दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। दीप्ति ने तलाक की मांग की, जिसे उसके पति ने मानने से इनकार कर दिया। महिला थाना में एफआईआर नंबर 38 और 25 के तहत पति समेत 4 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने मामले की पुष्टि की है और बताया कि शिकायत मिठनपुरा थाना क्षेत्र की है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। बताते चले कि जिस तरीके से ये पूरा मामला जब खुलकर सामने आया तो सब लोग हैरान हो गए कि किस तरीके से एक लड़का पक्ष लड़की वाले पर इतना दबाव बना रहा है कि अगर तुम दहेज में बाइक और पैसे नहीं लाई तो क्या करो कि अपनी किडनी ही अपने पति को दे दो। बिहार सरकार ये सोचती है कि बिहार में दहेज बंद है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर इसका देखा जाए तो बिहार में दहेज प्रथा अभी भी चल रही है। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटी को दहेज देना ही उचित समझते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि सिर्फ ये मांग करते हैं कि हमें दहेज कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी बेटी को हमारे घर भेज दीजिए, और चाहिए क्या तो बड़े बड़े होटलों में शादी करनी चाहिए, खुद से आप अपना हमें गहना दे दे, अपनी बेटी को गहना दे दे। जिस तरीके से सरकार ये सोच रही है कि बिहार में दहेज बंद हो गया है, बिहार में अब दहेज कोई नहीं लेता। जब मामला सबके सामने खुलकर आता है तो सबसे ज्यादा दहेज जो लेता है वो बिहार के लोग हैं। बताते चले कि रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो दहेज लेते हैं और दहेज देते भी है। सरकार भले ही सोचती रहे कि बिहार में दहेज बंद है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर चलता रहता है कि लोक लाज से लोग दहेज दे देते हैं ताकि हमारी बेटी का घर बसा रहे, हमारी बेटी सुरक्षित रहे। लेकिन क्या होता है, बेटी उनकी ना सुरक्षित रहती है, ना ही उनका लोक लाज बचता है। बेटी को दहेज प्रताड़ना दी जाती है, दहेज ना लाने पर उसे मारा जाता है और उसके मायके भेज दिया जाता है। एक ऐसा ही अब जो मुजफ्फरपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां लड़की से पैसे और बाइक मांगे गए। जब लड़की ने इनकार किया तो उस पर क्या दबाव बनाया गया कि वो अपनी किडनी अपनी पति को दे दे। जब उस लड़की ने मना किया तो उसे मारा गया और उसे घर से निकाल दिया गया। वो अपने मायके चली गई और जाकर वहां पर महिला थाने में शिकायत की। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने दोनों पक्षों को बुलाया और समझौता की बात करने लगे, लेकिन यहाँ पर कोई पक्ष मानने को तैयार नहीं था। दीप्ति ने तलाक की बातें कही तो उसके पति ने इससे इनकार कर दिया कि हम तलाक नहीं देंगे, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जितने भी आरोपी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हाँ, एक लड़की ने आवेदन दिया है महिला थाने में, और मामला ये है कि उसके पति जो कि बोचहा में रहते हैं, बोचहा थाना अंतर्गत, तो उनका एक किडनी खराब हो गया है। तो ऐसे में जो नवविवाहिता है, इसको ससुराल वाले और पति दबाव दे रहे थे कि चूँकि किडनी तो दान दे सकता है जो अपना चिर परिचित हो या घर का सदस्य हो, वहीं लोग स्वेच्छा से दान दे सकता है। तो ये जो लड़की है वो दान देने से इनकार की, इससे उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इस सिलसिले में
एक कांड दर्ज किया गया है महिला थाने में 38/25 और कांड दर्ज करने के बाद से अनुसंधान किया जा रहा है। जो दोषी होंगे उनको सजा दिलवाई जाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।